Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in this video मैं आप सभी को BBAU PhD एंट्रेंस टेस्ट में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सिखा रही हूँ. एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सिखाऊंगी बाय यूजिंग MCQs. सो स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये एक रिसर्च का टाइप है एंड इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे MCQs एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं. एंड दैट्स वाई आफ्टर व्यूइंग दिस सेशन आपके जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो क्लियर हो जाएंगे. बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछो आफ्टर व्यूइंग दिस सेशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप सभी लोग BBAU PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो. बिकॉज इस एंट्रेंस टेस्ट में 50% MCQs आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं. एंड दैट्स वाई अगर आपको PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन ऑब्वियसली आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं. एंड दैट्स वाई इस कोर्स में हम सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी मिलते हैं. इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिवीजन PDF मिलता है. एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं देन बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs. एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपको इसमें 400 MCQs सॉल्व करने की हेल्प मिलती है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिविजन PDF बेसिकली एक्चुअली आप सभी लोग एक ही रिवीजन PDF में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली गारंटेड आपको 80% MCQs यहाँ से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ PhD एंट्रेंस टेस्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोर्स को परचेस करना है देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड कोर्स की फीस भी देखो बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 रुपीज़. एंड इनकम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है ताकि आप सभी लोग PhD एंट्रेंस टेस्ट देकर PhD के लिए एडमिशन ले लो एट BBAU. एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी भी प्रोवाइड करती है कि आप सभी लोग गारंटीड यहाँ के PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सको. ओके, so now let us start with our today's session. What new product should be developed, okay, is an example of which type of research. Okay, so basically students, इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप ऐसा है okay, जिसमें हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हमें कौन सा नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए, whether it is causal research or descriptive research or exploratory research or none of the above. So I hope so all of you understood in our previous videos that causal research का मतलब होता है कि जिसमें हम exactly examine करते हैं कि क्या है रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में या फिर उससे भी ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में एग्जैक्टली कॉजल रिलेशनशिप है या नहीं, इसको हम लोग कॉजल रिसर्च में एग्जामाइन करते हैं. देन व्हाट इज एग्जैक्टली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसे कि मैंने आप सभी को कल के ही सेशन में बताया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम सभी लोग डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सिचुएशन को या फिर पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को. सो बेसिकली इसमें हम सभी लोग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं एज इट इज़. एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है जब हमें रिसर्च टॉपिक के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है. एंड एज वेल ये रिसर्च हम लोग करते हैं ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि एग्जैक्टली व्हाट आर द रिलेवेंट सोर्सेस ऑफ एक्शन आर देयर. एज वेल हम लोग इस रिसर्च को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सभी लोग हाइपोथेसिस को डेवलप कर सके. एज वेल हम सभी लोग एडिशनल जो इंसाइट्स होते हैं बिफोर एन अप्रोच उसको हम लोग डेवलप कर सके. देन इसमें हम लोग फर्दर रिसर्च के लिए प्रायोरिटी को इस्टेब्लिश करते हैं. मतलब हम लोग देखते हैं कि फर्दर रिसर्च एग्जैक्टली फिजिबल होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है. एज वेल जितने भी सारे की वेरिएबल्स होते हैं उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं फॉर फर्दर एग्जामिनेशन उनको इसमें आइसोलेट भी किया जाता है, सिर्फ आइसोलेट किया जाता है, उनके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाती है.
एंड एज वेल अगर आपको कुछ पता नहीं है रिसर्च टॉपिक के बारे में, फिर भी हम लोग इस रिसर्च को यूज़ करते हैं ताकि हम रिसर्च प्रॉब्लम को मोर प्रिसाइजली डेवलप कर सके। एंड दैट्स वाई अगर आपको नए प्रोडक्ट को डेवलप करना है, वेदर यूर व्हाट एक्चुअली न्यू प्रोडक्ट शुड बी डेवलप्ड और नॉट, बेसिकली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, एंड दैट्स वाई आपका सही आंसर यहाँ पे होगा 3, विच इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू रिगार्डिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड ये स्टेटमेंट्स बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के रिगार्डिंग है एंड इनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा है जो इसके रिगार्डिंग सही है। सो हमें उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड, यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, सिस्टमैटिक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ वेरी फॉर्मल, यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बहुत फॉर्मल है जिसमें हम फॉर्मल डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिटरमिन्स कॉजेलिटी, यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम लोग एग्जामाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं। एंड फोर्थ वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज बोथ अनस्ट्रक्चर्ड एंड इनफॉर्मल, यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये दोनों भी है, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड भी है एंड इनफॉर्मल भी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने आप सभी को बताया कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम सभी लोग हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, राइट, एंड दैट्स व्हाई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। सो उनमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो फ्लेक्सिबल है। दिस इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें हम लोग एक्चुअली कोई भी चीज़ स्ट्रक्चरली तय करके नहीं करते, मतलब कोई भी चीज़ इसमें सिस्टमैटिक नहीं होती है। एज वेल इसका जो रिसर्च प्रोसेस है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, फ्लेक्सिबल रिसर्च डिज़ाइन है। इसके रिजल्ट्स भी टेंटेटिव होते हैं, मतलब कोई भी रिजल्ट्स इसके ऐसे परमानेंट नहीं होते हैं, बिकॉज बाद में इसके रिजल्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, देन इसमें कोई भी प्री प्लान्ड डिज़ाइन फॉर एनालिसिस होता नहीं है। सो देर इज़ नो प्री प्लान्ड डिज़ाइन फॉर एनालिसिस एंड दैट्स व्हाई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये दोनों भी है, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड भी है एंड इनफॉर्मल भी है, बिकॉज इसमें हम लोग इनफॉर्मल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मल और डेटा कलेक्शन मेथड्स का इस्तेमाल करने की यहाँ पे ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4। नेक्स्ट, इन विच रिसर्च टाइप द रिसर्च डिज़ाइन इज़ फ्लेक्सिबल। नाउ देखो, यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप ऐसा है जिसका रिसर्च डिज़ाइन फ्लेक्सिबल है। सो वेदर इट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और प्योर रिसर्च। जैसे मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का जो रिसर्च डिज़ाइन होता है वो फ्लेक्सिबल एंड अनस्ट्रक्चर्ड होता है। उसमें कोई भी आप सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स यूज़ नहीं करते हो, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जैसे मैंने आप सभी को बताया कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जैक्टली एज इट इज़ डिस्क्राइब करते हैं, एंड दैट्स वाई ये बहुत ही फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक रिसर्च डिज़ाइन है, जिसमें जो इंसिडेंट्स जैसा हुआ है वैसे ही सिस्टमैटिकली उसको कैरेक्टराइज किया जाता है। एंड एज वेल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करके उसको टेस्ट भी किया जाता है बाय स्टैटिस्टिकल मेथड्स। दैट्स वाई ये बहुत ही फॉर्मल है एंड इसमें बहुत ही फॉर्मल डेटा कलेक्शन मेथड्स को भी यूज़ किया जाता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, एंड फॉर दैट रिगार्ड इसमें काफ़ी सारे टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। इसमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है, उसको टेस्ट भी किया जाता है, एंड दैट्स वाई ये कोई फ्लेक्सिबल रिसर्च डिज़ाइन है नहीं। प्योर रिसर्च यानी कि फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें हम सभी लोग नॉलेज को क्रिएट करते हैं, हम थियरी को बिल्डअप करते हैं, एंड दैट्स वाई ये भी कोई फ्लेक्सिबल रिसर्च डिज़ाइन नहीं है। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग आर पॉसिबल गोल्स ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी। सो यहाँ पे आपको ए से लेकर डी तक काफ़ी गोल्स प्रोवाइड किए हैं ऑफ द स्टडी। देन इनमें से कौन से एक्सप्लोरेटरी स्टडी के पॉसिबल गोल्स है।
सो फर्स्ट इज डिस्कवर फ्यूचर रिसर्च टॉपिक्स, यानी कि फ्यूचर रिसर्च टॉपिक्स को डिस्कवर करना. देन एक्सपांड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक, देन टेस्ट हाइपोथेसिस, देन डेवलप हाइपोथेसिस. एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि ए एंड बी आर करेक्ट, ए बी एंड डी आर करेक्ट, बी सी एंड डी आर करेक्ट, ए बी एंड सी आर करेक्ट. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि एग्जैक्टली एक्सप्लोरेटरी स्टडी के गोल्स क्या है, हम लोग इसको क्यों करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर एक्शन के जितने भी सारे रिलेवेंट सोर्सेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, सो टू आइडेंटिफाई द सोर्सेस और टू आइडेंटिफाई द रिलेवेंट सोर्सेस ऑफ द स्टडी, उसके लिए हम लोग इस रिसर्च को करते हैं. देन नेक्स्ट इज टू डेवलप हाइपोथेसिस. ओके, हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए. देन थर्ड वन इज टू गेट एडिशनल इंसाइट्स बिफोर एन अप्रोच कैन बी डेवलप. ओके, मतलब जो पर्टिकुलर अप्रोच होता है रिसर्च का, यानी कि जो रिसर्च मेथड होता है उसको डेवलप करने से भी पहले कुछ एडिशनल इंसाइट्स होते हैं, मतलब कुछ डेटा होता है, उसको हमें कलेक्ट करना पड़ता है. सो फॉर कलेक्ट दैट डेटा हम लोग इसको करते हैं. देन फोर्थ वन इज टू इस्टेब्लिश प्रायोरिटी फॉर फर्दर रिसर्च. ओके, मतलब हमारा जो फर्दर रिसर्च है वो बेसिकली फिजिबल होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसको जज करने के लिए हम लोग इस रिसर्च को करते हैं. देन नेक्स्ट फिफ्थ वन इज टू आइसोलेट की वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप्स फॉर फर्दर एग्जामिनेशन. मतलब जितने भी सारे वेरिएबल्स होते हैं एंड उनके बीच में जितने भी सारे रिलेशनशिप्स है उनको यहाँ पे सिर्फ आइसोलेट किया जाता है ताकि उनका इस्तेमाल हम सभी लोग फर्दर रिसर्च के लिए करें. Now sixth goal is when you want to define problem more precisely. अगर हमें रिसर्च प्रॉब्लम को more precisely डिफाइन करना है देन उसके लिए भी हम लोग इस रिसर्च को करते हैं. ओके, सो इफ यू सी ओवर हियर डिफरेंट गोल्स देन यू विल अंडरस्टैंड दैट डिस्कवर फ्यूचर रिसर्च टॉपिक, ये वन ऑफ द गोल है एक्सप्लोरेटरी स्टडी का. देन एक्सपांड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक, ये भी दूसरा गोल है. एंड डेवलप हाइपोथेसिस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है एक्सप्लोरेटरी स्टडी का. सो इसमें हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं एंड हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के बाद इस रिसर्च को ख़त्म किया जाता है, उसके बाद में इसको टेस्ट नहीं किया जाता है. सो ये इसका गोल है नहीं. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर विल बी 2 ओवर हियर, दैट इज A, B एंड D आर करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस वेग. नाउ इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप ऐसा है जिसमें हाइपोथेसिस वेग है. वेग का मतलब होता है अनक्लियर और अस्पष्ट. ओके, सो वेदर इट इज कॉजल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, नन ऑफ द अबव. सो इफ यू सी ओवर हियर 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च, देन कॉजल रिसर्च में तो एग्जैक्टली डिटर्मिन किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है कि कॉजल रिलेशनशिप्स है या नहीं वेरिएबल्स के बीच में. एंड दैट्स वाई यहाँ पे हाइपोथेसिस बहुत ही क्लियर होता है, उसमें काफ़ी सारी क्लैरिटी होती है कि एग्जैक्टली कौन से वेरिएबल्स है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है. एंड आफ्टर दैट ओनली इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है. सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं. देन इसमें भी जो हमारे सामने हुआ है ओके उसे हम एज इट इज़ कैरेक्टराइज करते हैं. एंड दैट्स वाई इसमें भी हाइपोथेसिस बहुत क्लियर एंड डिस्टिंक्ट होता है. एंड बेस्ड ऑन दैट हाइपोथेसिस ओनली हम उसको टेस्ट करते हैं. सो ये भी एलिमिनेट हो गया. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, बिकॉज इसमें हाइपोथेसिस अनक्लियर होता है, बिकॉज इसमें हाइपोथेसिस को डेवलप किया जाता है. ओके, एंड दैट टू कि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ये भी टेंटेटिव होते हैं. दैट्स वाई कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं होती है, इट्स बेसिकली अनक्लियर. एंड वन मोर थिंग इज दैट कभी कभार डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस होता भी नहीं है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कभी कभी विदाउट फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी किया जाता है. ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. A researcher conducted a study to have initial idea of scope and magnitude of the problem under study and to test the feasibility of more extensive research. Such a study is called. So इनमें से कौन सा स्टडी ऐसा है ओके जो रिसर्चर कंडक्ट कर सकता है ताकि उसको समझ में आए कि एग्जैक्टली
जो स्टडी के अंडर जो प्रॉब्लम है उसका एग्जैक्टली इनिशियल आइडिया क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, एंड एज वेल उस स्टडी की मदद से रिसर्चर ये भी देख सके कि एग्जैक्टली मोर एक्सटेंसिव रिसर्च की फिजिबिलिटी कितनी है. So what this kind of study is, whether it is explanatory study, whether it is confirmatory study, whether it is descriptive study, or whether it is exploratory study. So I hope now all of you understood what is exactly explanatory study, what is descriptive study. Now what is confirmatory study? So as the name suggests, confirmatory. So इसमें actually confirm किया जाता है कि exactly जो hypothesis आपने बनाया है, so whether it is true or false. ओके सो जितने भी सारे एविडेंसेस आपको मिले हैं, जितने भी रिजल्ट्स आपको मिले हैं, एंड जो हाइपोथेसिस बेसिकली आपने फॉर्मुलेट किया है, ओके उसको यहाँ पे कंफर्म किया जाता है. सो विच इज़ कॉल्ड एज कंफर्मेटरी स्टडी. एंड दैट्स वाई देखो, अगर आप ये सारे के सारे स्टडीज़ देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट इनमें से सिर्फ एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऐसा है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आगे की रिसर्च की फिजिबिलिटी कितनी है, देन जो आइडिया है यानी कि जो प्रॉब्लम है अंडर स्टडी उसका स्कोप क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, राइट. बिकॉज एक्सप्लेनेटरी स्टडी में तो हमें वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है, राइट. कन्फर्मेटरी स्टडी में तो हाइपोथेसिस सही है या फिर गलत है उसको कंफर्म करना है. डिस्क्रिप्टिव स्टडी में तो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है. सो बचा हुआ ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी स्टडी. ओके, नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश स्टडी इज टू अक्वायर नॉलेज. सो इनमें से कौन सा स्टडी ऐसा है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो नॉलेज को अक्वायर कर सके, यानी कि नॉलेज को ले सके. सो वेदर इट इज एक्सप्लोरेटरी, देन डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक. ओके, सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में तो हमें नॉलेज को अक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज नॉलेज आपके सामने होता है, इट इज़ देयर बेसिकली, यू नीड टू ओनली डिस्क्राइब इट, राइट. सो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. देन डायग्नोस्टिक रिसर्च में एक्चुअली जो क्लिनिकल टेस्ट होते हैं उनको किया जाता है, जिसमें हम लोग एग्जैक्टली चेक करते हैं कि वेदर एनी काइंड ऑफ ड्रग और मेडिसिन इज इफेक्टिव टू द स्पेसिफिक डिसीज और नॉट. ओके, ये यहाँ पे एग्जामाइन किया जाता है. एंड दैट्स यहाँ पे भी एक्चुअली आपको नॉलेज को अक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यू नीड टू ओनली एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एंड इट्स ट्रीटमेंट. ओके, सो ये भी एलिमिनेट हो गया. एंड देखो फोर्थ ऑप्शन में तो दोनों भी मेंशन किया है, डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शंस एलिमिनेट हुए हैं. सो ऑब्वियसली ये तो होगा ही. सो बचा हुआ ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. जैसे मैंने आप सभी को बताया कि अगर आपको रिसर्च प्रॉब्लम का जो टॉपिक है उसके बारे में काफ़ी जानकारी नहीं होती है, देन आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हो ताकि आप डेटा को कलेक्ट कर सको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को अक्वायर कर सको. ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे सही आंसर है 1, दैट इज एक्सप्लोरेटरी स्टडी. नेक्स्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑफन एक्सप्लोरेटरी एंड हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट. सो क्वालिटेटिव रिसर्च ये बेसिकली हमेशा एक्सप्लोरेटरी स्टडी ही होता है, एंड दैट्स वाई उनमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक्सप्लोरेटरी स्टडी में होते हैं, जो क्वालिटेटिव रिसर्च में होते हैं. बट यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है नहीं, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट ऑप्शन. So it is typically used when a great deal is already known about the topic of interest. So ये हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी जानकारी होती है. It relies on the collection of non-numerical data such as words and pictures. So basically ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे ज़्यादा फोकस रहता है, उस पर ही ज़्यादा भरोसा करता है, जैसे कि वर्ड्स एंड पिक्चर्स. It is used to generate hypothesis and develop theory about phenomena in the world. So इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि हम hypothesis को generate कर सके and theory को develop कर सके about the phenomena in the world. It uses the inductive scientific method. देखो scientific method दो प्रकार के होते हैं, deductive and inductive. So उनमें से एक है inductive scientific method, जिसमें बेस्ड अपॉन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लोग थियरी को फॉर्मुलेट करते हैं. ओके, एंड इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड ये हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ किया जाता है.
ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ का जो सही आंसर है वो है 1, बिकॉज जैसे ही हमने देखा कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम लोग करते हैं बिकॉज हमें रिसर्च टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती है, एंड दैट्स वाई हम लोग करते हैं ताकि हम ज़्यादा नॉलेज को अक्वायर कर सके, हम डेटा को कलेक्ट कर सके प्राइमरीली, ताकि हम आगे का रिसर्च कर सके। दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, बिकॉज इसमें कहा है कि हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को करते हैं ताकि हमें टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी पहले से ही होती है, बट दिस इज रॉन्ग। ओके, दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज 1। टेक्निकल नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम इज क्रिएटेड इन। ओके, सो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज क्रिएट किया जाता है उसको एक्चुअली किस रिसर्च में क्रिएट किया जाता है, वेदर ये क्रिटिकल रिसर्च है या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है या फिर अप्लाइड या फिर बेसिक। सो स्टूडेंट्स, क्रिटिकल रिसर्च में हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं एंड ये बेसिकली महत्वपूर्ण रिसर्च होता है, इसमें सब चीज़ें क्रिटिकली एंड लॉजिकली की जाती है। देन अप्लाइड रिसर्च, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, हमने पिछले सेशन में देखा था कि अप्लाइड रिसर्च इज द सब टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च जिसमें लॉज, थियरीज एंड प्रिंसिपल्स को हमारे रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। एंड बेसिक रिसर्च में बेसिकली थियोरी को क्रिएट किया जाता है, नॉलेज को क्रिएट किया जाता है, एंड बेसिक रिसर्च इज नथिंग बट द फंडामेंटल रिसर्च लाइक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जैसे कि मैंने बोला आप सभी को कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में नॉलेज को क्रिएट किया जाता है, इसको फॉर्म्यूलेट किया जाता है। All of you getting? So don't confuse between exploratory research and basic research, because basic research में जो exactly कभी भी डिस्कवर नहीं हुआ था, ओके, उसको इसमें डिस्कवर किया जाता है, बट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम सभी लोग टेक्निकल नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज मीन्स ऐसा नॉलेज जिसमें हम काफ़ी सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, हम लोग ये भी देखते हैं कि हमें किस प्रकार के डेटा एनालिसिस प्रोसीजर को यूज़ करना है इन द फर्दर रिसर्च। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कम अंडर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, नॉट इन बेसिक रिसर्च। दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. Next, the exploration of new phenomena in this way may help the researchers' need for better understanding, may test the feasibility of a more extensive study, or determine the best methods to be used in a subsequent study. So, यहाँ पे आपको एक रिसर्च मेथड की और रिसर्च टाइप की डेफिनेशन दी है. सो व्हाट इज़ दिस डेफिनेशन? सो लेट अस सी इन हिंदी. इस तरह से नई घटनाओं को खोज शोधकर्ता की बेहतर समझ की आवश्यकता में मदद कर सकती है, अधिक व्यापक अध्ययन की व्यवहार्यता का परीक्षण कर सकती है, या बाद के अध्ययन में उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम विधियों का निर्धारण कर सकती है. सो इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप ऐसा है जिनमें ये सारे के सारे गोल्स हम लोग हासिल कर सकते हैं? जैसे कि हम न्यू फेनोमेनन को एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एज वेल हम लोग ये भी टेस्ट करते हैं कि हमारा आगे का रिसर्च कितना फिजिबल होने वाला है, एंड एज वेल हम लोग यहाँ पे ये भी डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें सबसिक्वेंट स्टडी में कौन से बेस्ट मेथड्स को यूज़ करना चाहिए. So whether it is exploratory research or explanatory research or descriptive or action research. So now all of you understood that your correct answer should be exploratory research, because इसमें ही हम लोग देखते हैं exactly कि नया जो phenomenon है वो कितना feasible है, what is that exactly. So नए phenomenon को यहाँ पे explore किया जाता है. देन यहाँ पे हम लोग ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा आगे का रिसर्च कितना फिजिबल हो सकता है. हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि जो डेटा हमारे पास है, एंड एज वेल जितने भी सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स, डेटा एनालिसिस मेथड्स है, वो कैसे हमें यूजफुल रहेंगे इन आर सब्सिक्वेंट रिसर्च. ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. देन व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च? ये तो मैंने आप सभी को बता दिया. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. एंड एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च में जो क्लासरूम में जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि लर्निंग प्रोसीजर्स में और टीचिंग प्रोसीजर्स में, इसमें बेसिकली एक्शन रिसर्च यूज़ किया जाता है ताकि हम लर्निंग देन टीचिंग प्रोसेसेस के प्रॉब्लम्स इमीडिएटली सॉल्व कर सके. सो दैट्स व्हाई हियर द आंसर इज 1, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च.
Thank you for watching this session. I hope all of you understood everything whatever I have explained you, but still if you have any doubts you can ask me in the comment box.